आप लोगों का मेरे विकास कतर वीडियो में स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ लुसैल कहे जाने वाले एरिया में और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये लुसैल का ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको। और मैं जो साइट पे अभी मौजूद हूँ ये इस तरीके से वर्क हो रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि स्टोर का काम कैसे होता है, एक स्टोर कीपर कैसे काम करता है। ठीक है, अभी मैं आया हुआ था थोड़ा सा ऊपर इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं। ये देखिए यहाँ का ये स्टेडियम बन रहा है और ये लुसैल टावर है। वीडियो लंबा होगा इसलिए चलते हैं और चलते हैं अब नीचे और नीचे दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से स्टोर का काम होता है और क्या क्या मटेरियल होता है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिज़िकली। एक देखें तो स्टोर का बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब रहता है और जितने भी कैंडिडेट विदेश आने के लिए इच्छुक होते हैं उन लोगों को एक्चुअल वीडियो मिल ही नहीं पाता है। अगर जो वो देखते हैं यूट्यूब पे तो सिर्फ प्रोफेशनल वीडियो ही मिलता है, एक्चुअल वीडियो नहीं मिलता है कि किस तरीके से काम किया जाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ मटेरियल कैसे होता है। जो मेरे भाई आए हुए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नहीं आए हैं, जो नए हैं, जो इच्छा रखते हैं कि विदेश जा कर के हम स्टोर कीपर का काम करेंगे और अच्छा सैलरी उठाएंगे, तो उनके लिए ये वीडियो है। अभी ये देखिए लुसैल का ये लुसैल बिल्डिंग है और यहाँ पे एक स्टोर है। मैं सिक्योरिटी से परमिशन लिया हूँ, उन्होंने बोला है कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बदौलत मैं यहाँ पे आया हूँ। ये देखिए स्टोर का ये टेम्परोरी एरिया है। ये जैसे कि कारपेंटर का मटेरियल है। अभी जैसे कि है, कल पता चला इधर काम हुआ तो कारपेंटर का जितना मटेरियल का काम हुआ तो ये लग गया, तो ये टेम्परोरी है। ठीक है, ये स्टोर रूम है और ये है आपका स्काफ फोल्डर का काम कब पड़ता है, जब पहले स्काफ फोल्डर का काम होता है उसके बाद से कारपेंटर का काम होता है। ये सारे टेम्परोरी मटेरियल्स हैं, जितने भी देख रहे हैं ये स्काफ फोल्डिंग में आता है, ये स्काफ फोल्डिंग के काम में ये आता है। जितने भी मटेरियल देख रहे हैं तो ये स्टोर के अंडर में ही आता है। ये टेम्परोरी मटेरियल इसलिए है कि अभी है, कल काम पड़ा तो कल ये नहीं रहेगा और इतना बड़ा ये मटेरियल है कि स्टोर के अंदर इसको रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये सारा स्टोर का ही ये सब स्टोर है। हम आपको अंदर का भी दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टोर होता है और क्या क्या मटेरियल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि जो भी स्टोर में रहते हैं उनको देखना रहता है कि जो भी मटेरियल ले जा रहा है कोई भी काम के लिए तो उसका एंट्री करना। जो मटेरियल बार बार यूज़ होने वाला है तो उसका एक बार इशू पेपर बना दिए, वो चला गया फिर रिटर्न नहीं आएगा। जैसे ये प्लास्टिक है,
जिसे पॉलीथीन बोला जाता है वो है, ये काम पड़ता है। तो ये जैसे एक बार इशू हो गया तो फिर दोबारा से ये नहीं आएगा। लेकिन ये व्हील है, व्हील बार है, तो इसका बार बार काम पड़ता है। जैसे कोई मटेरियल ले करके कुछ दूरी पे जाना हुआ हेल्पर को, तो उसको काम पड़ता है। तो इसका इशू जो होता है वो फिर से रिटर्न लाता है, तो इसका पेपर अलग होता है और इन सब मटेरियल का अलग पेपर होता है। वो मैं आपको बताऊंगा। जितने भी देख रहे हैं मटेरियल, जैसे बड़ा मटेरियल होता है तो इसलिए इसको बाहर रखा जाता है, बाकी जो छोटा मटेरियल होता है उसको अंदर रखा जाता है। और बाहर इसलिए भी नहीं रखा जाता है कि कोई ले कर के भी मतलब जा सकता है, ऐसे सिक्योरिटी है तो वो तो पॉसिबल नहीं है ले कर के जाना, है ना, समझ लीजिए कि इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी जैसे कोई वर्कर हैं जेब में रख कर के कुछ ले कर के चले गए, है ना, तो इसलिए सारे मटेरियल अंदर होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिशियन का स्टोर है, अभी लॉक है। ये मटेरियल एरिया है। आइए अब ले चलते हैं, आपको अंदर का दिखाते हैं स्टोर का सीन। जैसे एक बात बताना हम भूल गए, ये देखिए जो पीके लिखा है, ये जो देख रहे हैं पीके 14 स्टोर लिखा हुआ है। तो जैसे एक कंपनी में बहुत सारे समझ लीजिए कि 5-6 ठो भी होता है, 3 भी स्टोर होता है, 2 भी स्टोर होता है ना। तो जैसे इसका पार्ट बाय पार्ट करके बांटा गया है, जैसे पैकेज के नाम से इसको बांटा गया है एक कंपनी में पैकेज, जैसे पीके 14 स्टोर, पीके 10 स्टोर, पीके 9 स्टोर, पीके 13 स्टोर, ऐसे करके बहुत सारे बांटा गया है ना। तो ये है पीके 14 स्टोर का मैं अभी दिखा रहा हूँ। वैसे ही कोई दूसरा कंपनी हो तो उसमें एरिया के भी नाम से, जैसे पार्ट के भी नाम से बांटा गया होगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जैसे एक कंपनी में 4-5 ठो भी स्टोर होता है, एक भी स्टोर होता है। जब जो छोटी कंपनी होती है तो एक ही स्टोर होता है, और बड़ा कंपनी होता है तो बहुत सारे जैसे 4-5 ठो स्टोर होते हैं, है ना। अब आइए चलते हैं अंदर। ये है डैमेज मटेरियल, जो डैमेज हो जाता है तो उसको इकट्ठा रखा जाता है। ये डैमेज मटेरियल है जितना देख रहे हैं। परसेंटरी पे इसी को देखे हम। और ये है जैसे ब्लॉक जब लगता है तो ब्लॉक लगने से पहले इसको लगाया जाता है, उसके बाद से सीमेंट रखा जाता है और उसके बाद से ब्लॉक लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीआई ब्लॉक वर्क मेस, जीआई ब्लॉक वर्क मेस 50 mm। ये ब्लॉक मेस है। ये रहा स्टोर अंदर का। हाँ, स्मोकिंग अलाउ नहीं होता है। और वही मटेरियल यहाँ भी है, लेकिन इसमें डिफरेंट है। जैसे वर्क मेश 15, वो 20 था, ये 15 mm है, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। ये देखिए ये मटेरियल है, इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल टी पेपर। मालूम नहीं क्या है, जो भी है इसका नाम लिखा रहता है। हाँ, तो घबराने की बात नहीं है। ये है पीवीसी फिटिंग, पीवीसी फिटिंग मटेरियल से। तो जो भी मटेरियल रहता है उसका नाम लिखा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं लिखा रहता है, जो भी मटेरियल रहता है उसका नाम लिखा रहता है।
ये क्या है? रेनकोट। रेनकोट तो मालूम ही होगा, जिसको तिरपाल भी बोला जाता है। ये है कमर्शियल मटेरियल्स स्टोर, कंज्यूमेबल मटेरियल स्टोर। ये है, कुछ होगा, स्टोर का ही सामान होगा, मालूम नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे जो क्या बोलते हैं, जो वाल में लगता है, इसको वॉल टाई भी बोला जाता है, वो है। और यहाँ पे है ये जो देख रहे हैं मटेरियल, ये जो भी मटेरियल है, ये एक बार इशू होता है, ये चला जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इशू पेपर बना करके इसको दे देने के बाद से ये मटेरियल वापस नहीं आता है। ये सब ये वापस नहीं आता है, ये वापस नहीं आता है। लेकिन स्टोर में जो ये मटेरियल है, तो ये वर्कर जब काम करते हैं तो उन फैन की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में, तो ले जाते हैं, फिर ले करके भी आते हैं। तो ये परमानेंट नहीं दिया जाता है, तो इसका पेपर अलग बनता है। ये प्लम्बर का है सारा मटेरियल, जो भी देख रहे हैं सबका नाम लिखा रहता है। नाम नहीं लिखा रहेगा तो वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई नया आ गया तो उसको मालूम नहीं है, तो दिक्कत होता है। ठीक है, और ये है आपका, ये भी स्टोर रूम ही है। लाइट कहाँ है? लाइट थोड़ा ऑन कर दो। ये है आपका, सेफ्टी के लिए रखा जाता है, ये सेफ्टी का है। बाय द वे, फायर लग गया या कुछ भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ये है रैपर कप, ये जितने भी है रैपर कप है। ठीक है, और ये स्टोर है, देखिए ऐसे ये स्टोर रहता है। ये टर्च है, ये ब्लोअर है, ये मशीन है, ये सब, ये भी मशीन ही है। ये बहुत कॉस्टली मशीन आता है। ये लेदर हैंड ग्लव्स हैं, जो वर्कर काम करते हैं तो उनको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। ये है सेफ्टी हेलमेट है। ये है एस ग्लास क्लीनर, इसमें है, सबका नाम लिखा हुआ है, तो जिससे आसानी होती है। और बहुत सारे मेरे दोस्त ये समझते हैं कि जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान होता है। ये जितने भी मटेरियल देख रहे हैं, तो ये रोज़ आता है और रोज़ जाता है, क्योंकि मेसन जो भी ये काम करते हैं, मेसन का ये टूल्स है। ये है स्टील ट्रॉवल, ये है जो लेवल रहता है, स्प्रिट लेवल, वो है। ये फिल्टर है, जो भी मटेरियल है यहाँ पे है। इसमें जैसे सेफ्टी का भी है, सेफ्टी का है, और क्या बोलते हैं, मेसन का भी है। इलेक्ट्रिशियन का तो मैंने दूसरे जगह आपको दिखाया, ये वैक्यूम क्लीनर है क्लीनिंग के लिए। और ये जैसे मेसन का ही पार्ट्स है, ये कारपेंटर का है पार्ट्स है, सब पे नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से स्टोर रहता है। ये यहाँ पे वॉकी टॉकी रहता है, एक सेकेंड में आपको दिखा दूँ। ये वॉकी टॉकी रहता है। वॉकी टॉकी इसलिए रहता है जो कि जो क्रेन आप देखे हैं,
तो नीचे से सिग्नल देने के लिए क्रेन ऑपरेटर को उसलिए रहता है। तो वॉकी टॉकी रोज़ आता है जाता है, जब काम ख़त्म हो जाता है तो जो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं वो ला करके फिर जमा कर देते हैं। और ये चार्ज में लगा हुआ था। इसको बंद कर दो। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी जो भी स्टोर कीपर हैं तो उन्हीं को सौंप दिया जाता है कि आप ये सब काम कीजिए। उनके लिए हेल्पर भी दिया जाता है, क्योंकि जो भी मटेरियल है जो आते हैं ले जाने, तो उनको देने के लिए एक हेल्पर रखा जाता है। ये स्नाइपर है, जितने भी स्नाइपर है सारे का साइज लिखा हुआ है, जिससे कि आसानी रहे देने वाले को भी। ये नेल्स है, जो कि कील भी कितने आदमी बोलते हैं। कील कारपेंटर के लिए काम आता है। ये ब्रश है जो कि सफाई के लिए काम आता है। और ये जैसे कारपेंटर के लिए है, कील को लेकर के और ऊपर में बार बार कील लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसी को बेल्ट के रूप में पहन करके और इसी से वो कील लगाते हैं। ये सब ब्रश है, ये शावल है आपका, ये बकेट है, इसका काम पड़ता है। सीधे से समझ लीजिए कि जैसा इंडिया में और बांग्लादेश में या कहीं भी काम होता है वैसे ही यहाँ भी काम होता है। ऐसा नहीं है कि उससे डिफरेंट होता है, बस यही होता है कि यहाँ पे थोड़ा और आसान बना दिया जाता है। ऑल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जो भी वर्कर हैं उनको दिया जाता है, और वहाँ पे नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ये सब ब्रश है, स्टील ब्रश है। ये ग्राइंडर है। ये आपका कारपेंटर का सेटरिंग कारपेंटर का यूज होता है, कील निकालने के लिए, कील ठोकने के लिए। ये रिंच होता है, इसको स्टील को मोड़ने के लिए काम आता है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। स्क्रोवर, क्लोवर, जितने भी मटेरियल हैं। ये जो मैं फर्स्ट बार दिखाया वो न्यू मटेरियल है। वो जब ये ख़त्म हो जाता है या नहीं रहता है स्टोर में, तब उसको इशू की जाती है। और ये जब अवेलेबल रहता है पुराना मटेरियल, तो इसी को यूज़ किया जाता है। जब पुराना मटेरियल नहीं होता है तब नया मटेरियल इशू करके और उसको स्टोर में ही रखा जाता है। उसको ऐसा नहीं कि इशू करके और फिर बाहर दे दिए और फिर वो नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। इसको आना लाजिम होता है, क्योंकि ये स्टोर में रहता है और ये बार बार इससे काम होता है। ये स्प्रिट लेवल है, ये मेसन हैम्बर है, जितने भी है सारे का नाम लिखा है। और आप लोग मेरे से जुड़े रहेंगे तो ऐसा ही मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो कोई भी चीज़ समझने में। ये है आपका जो वॉशर होता है, ये वॉशर है, बोल्ट है, इसका फोल्डर का जो कॉस्टली मटेरियल है उसको अंदर रखा गया है। ये सब जितने भी है कील्स है, नील
इसको नील ही बोला जाता है। ये वुड नील है। नील मतलब वही कांटे होता है समझ लीजिए कि, या नील मतलब कील होता है, कितना आदमी कील भी कहते हैं। और ये है सेफ्टी का मटेरियल, जैसे कि कोई भी इसका फोल्डर का जब काम करता है या ऊंचाई पे चढ़ता है तो उसको बिना सेफ्टी का सेफ्टी मैनेजर इजाज़त नहीं देता है चढ़ने के लिए, तो उसके लिए ये सब होता है सेफ्टी बेल्ट। तो ये भी स्टोर में के ही अंडर आता है। मटेरियल बहुत सारे होते हैं। वैसे ही जैसे केमिकल का भी पार्ट होता है, केमिकल मटेरियल भी होता है। और यहाँ से जो भी वर्कर हैं आते हैं यहाँ खिड़की पे, और यहाँ से ये लोग सामान देते हैं उनको। ये वायर है, ये लोगों का सारे टूल्स हैं। अब आइए कुछ दिखा दें हम आपको पेपर वर्क भी कैसे होता है। यहाँ से मटेरियल दी जाती है, जो भी आते हैं यहाँ पे लाइन लगते हैं, ग्लास को खोल करके उनको मटेरियल दी जाती है। अब इस पे मैं समझा देता हूँ आपको सीधे तौर पे। अब जैसे ये मटेरियल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिए। ये जैसे ईयर प्लग, जैसे जो साउंड होता है कान में लगा करके और उसको यूज की जाती है। ईयर प्लग एक दो ये है जैसे ईयर प्लग है ना, इसमें ईयर प्लग है, इसको कान में लगा करके और साउंड को रोकने के लिए होता है, तो इसका यूज होता है। तो इसका यूज हो गया तो फिर ये रिटर्न नहीं आएगा, इसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस पेपर में आएगा। इसका नाम है आपका हाँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ईयर प्लग। फिर ये कौन से पार्ट में गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें गया। और ये जितने मटेरियल है सब PK 14 का, पैकेज 14 का है। तो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, क्वांटिटी यहाँ पे लिखा जाएगा। क्वांटिटी मतलब ये कितना पीस लेकर के गए। यूनिट में जैसे पीसेस में है तो PS, और जैसे यहाँ पे देख लीजिए GI ब्लॉक मेश है, तो ये आपका रोल में होता है, क्योंकि इसको वो गोल सा लपेटा हुआ रहता है। जैसे अभी देखे हैं ना, ये गोल लपेटा हुआ रहता है, तो ये रोल में होता है। तो जो पीसेस होता है उसको PS में, और जो रोल होता है उसको रोल में, जो पैकेट होता है, बॉक्स होता है, जो भी होता है यहाँ पे साइड में यूनिट में लिखा जाता है। और जो क्वांटिटी होता है उसको क्वांटिटी में लिखेंगे। जो ले करके जाते हैं उनका नाम लिख देंगे, नाम नहीं है तो सैलरी कोड और नाम दोनों लिखा जाता है, लेकिन कितना आदमी नाम भी लिख देते हैं। और ये जैसे डेट लिख दिए और यहाँ पे उनका सिग्नेचर कर लिए, फिर ये उनका काम ख़त्म। ठीक है, ये जैसे वीकली होता है, ये वीकली जैसे कि नोट करते हैं। वीकली नोट करने के बाद से फिर 1 वीक हो जाता है, तो इसको इन्वेंट्री पेपर में इसको मटेरियल को कितना आउट हुआ, कितना गया, ये सारे इन्वेंट्री पेपर में एक एक आपको नाम मिल जाएंगे, जितने भी मटेरियल हैं स्टोर में सारे। अब जैसे ये चॉक लाइन है, चॉक लाइन जैसे कि एक क्या बोलते हैं, जो ब्लॉक होता है उस पर मार्किंग करने के लिए चॉक लाइन होता है, तो उसका काम पड़ता है। ये चॉक लाइन है। तो चॉक लाइन जैसे कि अभी ये सीरियल नंबर हो गया, ये मटेरियल का नाम हो गया, ये मार्किंग मटेरियल है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, साइज है तो साइज, नहीं है तो जैसे दूसरा जो साइज होगा तो उसका साइज लिखा जाएगा यहाँ पे। यूनिट पैकेज, सेट है या बॉक्स है या PS है या पैकेट है, जो भी है यहाँ पे यूनिट पैकेज लिखे। ये मंथली का बनाया जाता है। ये था आपका जो बता दिए, ये रोज़ जैसे आता जाता है, तो जैसे ये
वीकली का है, वीकली का है। ये वीकली का जब हो गया 7 दिन का हो गया तो फिर दूसरे पेपर में इसको एंट्री की जाएगी। 6 दिन हो गया तो फिर 7 डेज़ के बाद से इस पेपर में, इन्वेंट्री पेपर में इसको इशू किया क्या बोलते हैं, इशू किया जाता है, या जितना बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे हम थे ये यूनिट पैकेज पे, फिर ये ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि ये कितना था, ये बैलेंस कितना था, 119 था। फिर ये क्वांटिटी रिसीव, कोई फिर आया है क्वांटिटी नया से कि नहीं आया है, फिर गया है कि नहीं गया, कोई इशू हुआ है तो यहाँ पे लिख दिए इशू का। अब जैसे 1 अगस्त से 4 अगस्त का यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का। फिर यहाँ से 4 अगस्त से 11 अगस्त का है, ठीक है। वैसे ही है जो भी, जैसे वीकली का है, समझ लीजिए कि ये ओपनिंग बैलेंस है, 119 था ये मटेरियल, ये रिसीव, कोई नया मटेरियल नहीं आया है 1 वीक के अंदर, कोई मटेरियल इशू भी नहीं हुआ है, तो जो 119 है वही एंडिंग बैलेंस आ जाएगा 119, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ते जाएगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये मटेरियल देख लीजिए, जैसे कि 379 है, 379 है, ये 2 पीस इशू हुआ है। 2 पीस इशू होने के बाद इसको माइनस करके जो मटेरियल एंडिंग आता है उसको लिख देंगे। फिर नेक्स्ट वीक में इसको कोई रिसीव हुआ है, कोई नया मटेरियल आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है तो इसको छोड़ देंगे, और जो इशू हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर जो यहाँ पे मटेरियल आया रहता, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 मटेरियल आया रहता तो यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। इशू हुआ है, यहाँ से दिया गया है मटेरियल को यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस, ठीक है। वैसे ही ये पूरा पेपर है, और जितने भी मटेरियल हैं स्टोर में, ये सारे का नाम लिखा हुआ है, एक्चुअल नाम लिखा हुआ है। जो इन्वेंट्री पेपर रहता है उसमें सारा नाम लिखा रहता है, स्टॉक मूवमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये जितने भी पेपर हैं, तो जैसे मंथली में इसको जितने भी मटेरियल गया रहता है उस सारे मटेरियल को इन्वेंटरी मूवमेंट रिपोर्ट में कितना मटेरियल आया, कितना गया, उसमें इसको एंट्री की जाती है, ठीक है। अब आइए जो रेगुलर मटेरियल जाता है, आता है, उसके लिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो हो गया जैसे कि इशू जो होता है कोई भी मटेरियल, उसके लिए है। और जो रेगुलर में जाता है, जैसे वर्क के लिए गया, काम के लिए गया, फिर रिटर्न आ गया, उसके लिए है। जैसे ये डेली का, ये देखिए 26 का है, 26 तारीख का है, 26 तारीख का है, ये 25 तारीख का है, ऐसे ही करके रोज का रहता है इसमें। आइए हम देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ये है जैसे डिस्क्रिप्शन, वैसे उसमें था वैसे ही डिस्क्रिप्शन का नाम, कौन सा मटेरियल गया है। जैसे फ़ैन गया, कितना नंबर है, फ़ैन का नंबर जैसे कि दिया जाता है, तो फ़ैन 12 नंबर फ़ैन काम के लिए गया। ये वर्क ड्रिल मशीन गया 1 नंबर। फिर से ये केबल गया, और कहाँ गया, पार्ट 3 में, ये वेब कोड होता है। फिर ये लोकेशन किस में कहाँ पे गया, तो ये PK 14 में गया, पैकेज 14, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितना गया, 3, टोटल मटेरियल कितना गया, 3 PS में गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन ले गया, तो कैमूम, जो भी नाम है, ABCD, मजहर या निज़ाम, या जो भी नाम है, जिनका भी नाम है, यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है उनका, तो कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट डाल दीजिए, यहाँ पे उनका सिग्नेचर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डेट, रिटर्न, कब रिटर्न वो किए वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर से उनका फिर सिग्नेचर ले लीजिए। अगर जो कोई रीमार्क है, जैसे वो दिए हैं जो मटेरियल, जैसे फ़ैन दिए हैं और उधर से डैमेज करके ला दिए या तोड़ करके ला दिए, तो यहाँ पे रीमार्क मटेरियल में उसका लिख दीजिए,
ठीक है, जिससे कि आगे आपको दिखाने में आसान होगा और आप उसको नोट कर सकते हैं किन के द्वारा वो टूटा। ठीक है, जितने भी मटेरियल है उसका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम आसान भाषा में ही आपको बताए हैं, और जो भी है मैंने आपको अच्छा से बताया है। और आइए थोड़ा ऑफिस में भी दिखा देते हैं किस तरीके से काम होता है। ऑफिस में समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा एक्सेल पे ही काम होता है, एक्सेल पे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। जैसे कि इन्वेंट्री पेपर है, जो भी डिलीवरी नोट्स हैं, जो भी मटेरियल यहाँ पे देखिए, मटेरियल जो ट्रांसफ़र हुआ है, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, जो भी है सारा यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, मैनुअल तरीके से और ऑटोमेटिक तरीके से। एक स्टोर इस तरीके से होता है और इस तरीके से चलता है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे ज्ञान लिए होंगे और इस ज्ञान से आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और हम इसी के साथ ये वीडियो को पॉज करते हैं और फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। मेरा काम क्या होता है कि जैसे कोई भी मेरा खुद का ऑफिस भी है इंडिया में, आप अगर जो आना चाहें तो वहाँ से भी आ सकते हैं। और स्टोर कीपर और हेल्पर, ऑल ट्रेड का मेरे पास वीज़ा होता है। ठीक है, तो मेरे से संपर्क करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं कंपनी में जा करके, और कोई भी कंपनी है तो कंपनी में जा करके और उस कंपनी को पहले वेरीफाई करता हूँ कैसा कंपनी है क्या नहीं है, उसके बाद से ही मैं वीज़ा इशू करता हूँ। मैं वो वीडियो डालूँगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ये स्टोर का वीडियो था और उसमें मिक्स करूँगा तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि ये कैसा वीडियो है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार।